देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2021 में जो एसएससी एग्जाम कराई थी। ठीक है, फिर सीधा करो। 2400 की धनराशि, 2400 रुपए की क्या है, धनराशि है। साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1/4% वार्षिक अधिक होती तो यह धनराशि इतने ही समय में कितनी हो जाएगी। ये आपसे विस्तृत पूछ रहा है। जब भी हो जाएगी बात करेगा तब से क्या करेगा, विस्तृत पूछ रहा है। 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से, ठीक है, अभी साइड में रखते हैं। 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1/4% वार्षिक अधिक हो, यानी कि जो ब्याज की दर है 1/4% वार्षिक रूप से बढ़ रही है, तो यही धनराशि इतने समय में कितनी हो जाएगी। तो आपके लिए पहले क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, 1/4% है तो 4 एकम 4 एकम 4 1 5/4, ठीक है। अब कितना वर्ष का है, तो 4 वर्ष का, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, परसेंटेज था तो यहाँ पे कितना परसेंट आ गया, 5%। हमने क्या किया, जो ये वार्षिक दर है 4 एकम 4 1 5/4 हो गया, और जो यहाँ पे समय दिया है उससे हमने इसको काट दिया पूरा, आ गया कितना, 5%। अब जो ये 5% जब 3264 हो जाती है, कितने पे हो जा रही है, मूलधन पे हो रही है ना, तो 2400 का 5% हम निकालेंगे। 2400 गुणे, बात ना करिए भाई, 2400 गुणे 5/100, इसके 0 से इसके 0 कट जाएंगे, 5 चौक 20 को शून्य हाथ में 2, 5 दूनी 10 2, 120 आ गया। अब 120 आ गया तो ये 3264 में हम इसको ऐड कर देंगे, 3264, 4 6 2 8 2 1 3, 3384 रुपये आया है ना, 3384 आया। अच्छा एक बात है, इसमें क्या कठिन है, कुछ कठिन है। हमने क्या किया, फ्रैक्शन को इसको परसेंटेज में बदल दिया, ब्याज हमारा निकल गया, अब मूलधन का उसी पे निकाल दिए, 120 आ गया, 120 में 3264 जोड़ दिए तो 3384 रुपए ये आपका मिश्र धन है। जब भी हम मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो हमारा मिश्र धन होता है। समझ रहे हैं बात को, आप लोग क्लास में किए हैं इसलिए नहीं समझ में आ रहा, हमने पूरा ये सिंपल अच्छे से बताया। पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की राशि 4500 हो जाएगी। यही क्वेश्चन है दूसरे में। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में आपने, जैसे समझो, आपने किसी को 3500 रुपए या बैंक में 3500 रुपए आपने दे दिया, किस परसेंट पे, 10%। अब वो 10% पे आपने पैसा किसी को दे दिया है 3500 रुपए, तो वही आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में वो आपको 4500 रुपए दे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। आपने किसी को 3500 रुपए की राशि कर्जा दे दिया है, वो भी 10% की ब्याज से। अब वो कितने वर्षों में आपको 4500 रुपए देंगे, केवल इसी का आप मुझे जवाब दीजिए। तो कोई एक्चुअल एक साल का परसेंटेज रहा होगा 10% वार्षिक दर से। हम क्या करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3500 की राशि आपने दिया है, एक इसके फार्मूला लगता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, रेट दर होता है, T टाइम होता है। अब एक चीज बताइए, 3500 से राशि 4500 हो गई है, तो इसमें 1000 रुपए आपको ब्याज मिला है, हमने यहाँ पे 1000 रुपए ब्याज रख दिया, बराबर मूलधन हमारा कितना है, 3500 रुपए, दर कितना है, 10% है, और मुझे समय क्या पता, समय पता करना
समय आपको ज्ञात करना है। अब इसको देखिए, इसके दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो कट गए, इसके जीरो से इसके जीरो कट गए, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये तो आएगा। ऊपर जब कटता है तो 20/7 हो जाएगा। हम अब 20 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, 14 से 6/7 तो दिया है, यानी कि इतने दिनों में इतने वर्षों में वो आपको 4500 रुपए आया था ना। सही है, कस्तूर समझ में आया आपको? राजकुमार, दीपनारायण, अरे भाई क्यों लिख रहे हो? ऐसे नहीं समझ में आया क्या? लिखे जा रहे हो। अब जब लिखो, जब मैं समझा रहा हूं तो चीज को पहले समझ लो, हम बोल देंगे लिखने से, ठीक है ना? हो क्या? नहीं समझ में आया? चलना आपको समझ में आया? ठीक, आते हैं तीसरे क्वेश्चन। कह रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज। क्वेश्चन देखो, ये बदला हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। एक धनराशि का साधारण ब्याज 12/2/4% है। कितना ब्याज का है? 12/2/4%, वो भी वार्षिक। तो कितने वर्षों में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो एक चीज आप देख सकते हैं, 12/2/4 है जब, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, हम 12.5% इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो हमारा मूलधन होता है हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। हमने आपको परसेंटेज में भी बताया था, और जब हम लाभ हानि आपको पढ़ाए थे उस टाइम भी बताए थे, जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100 होता है, प्रतिशत का मान हमेशा 100 होता है। तो इसी तरह प्रिंसिपल यानी मूलधन का मान हमेशा हमारा 100। ठीक, अब बात आती है मुझे समय पता करना है, तो ये तो आपका निकल के आ गया था, ठीक है? तो 12.5% गुणे टाइम बराबर 100। अब मुझे समय पता करना है तो 100/12.5%। यहाँ से अगर हम 10 हटाएंगे तो ऊपर एक अंक पे 0 बढ़ जाएगा। अब 125 से 1000 को काट देंगे हम, तो ये 8 बार 8 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ये जो है मूलधन के 8 वर्षों में बराबर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर में कहीं डाउट है किसी को कि सर कौन सी चीजें कहां से कटी हैं? कस्तूर बताइए, कोई डाउट है? राजकुमार, दीपनारायण, कोई डाउट? आपको कहीं से कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं रहा है? ये चीजें आप लोग लिख चुके हो? ये नहीं क्वेश्चन लिखे हो? लिख लो जल्दी से, लिख लो, फिर हम बताएं चौथा क्वेश्चन। पॉज करिए, सेव ना करिए।